वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि स्केलर फॉर्म जो था इसका। ठीक है, स्केलर फॉर्म क्या था तो आप लोगों को भी याद होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो स्केलर फॉर्म था, ठीक है, वो था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये था इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में ही हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं क्या होता है वेक्टर फॉर्म। तो देखिए वेक्टर फॉर्म जो है दोनों केसेस में जब आप लिखेंगे, यानी जब आप एट्रैक्शन में लिखेंगे और रिपल्शन में लिखेंगे तो अलग अलग होगा। ठीक है, देखिए कंसिडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस R इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। कब ग्रेटर देन 0 होगा? जाहिर सी बात है, इफ बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव और बोथ Q1 एंड Q2 आर नेगेटिव। ठीक है, दोनों का सेम जब नेचर होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमको पॉजिटिव मिलेगा। और अगर सेम नेचर का होगा तो ये चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है रिपल्सन का केस। ठीक है, फर्स्ट फिगर में क्लियर है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड, जबकि अगर आपका Q1 और Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 कब आएगा? जाहिर सी बात है कि दोनों डिसिमिलर होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। तो ऐसे केस में जो चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नीचे वाले फिगर में दिखाया गया है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इफ F21, ये यहाँ पे ध्यान देना है आपको। F21 क्या है? इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। ठीक है, और हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसका, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का, यानी रिपल्सन वाला जो केस है इसका हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अच्छी से समझ लेनी है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले F21 को समझिए। F21 का मतलब क्या है? ठीक है, का मतलब ये है कि जो चार्ज, क्या लिखा हुआ है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। ठीक है, यानी चार्ज Q2 पे फोर्स लग रहा है। किस पे लग रहा है? एक्ट ऑन Q2। तो पहले 2 लिखा हुआ है, किसके द्वारा है? बाई चार्ज 1 यानी Q1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि जिस पर अप्लाई होता है वो पहले लिखा जाएगा और जिस पे जो अप्लाई कर रहा है वो बाद में होगा। तो इस ऑर्डर 2 1 को आपको समझ लेना है। ठीक है, इसका इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो वैल्यू है वो होगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो इसका स्केलर फॉर्म है। ठीक है, और इनटू एक हम लगा देंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये R12 क्या है? ये है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपको मालूम है कि कोई भी वेक्टर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू दैट यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब कि चूंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बताएगा जो ए है आपका। ठीक है, और ये जो एन कैप, ये क्या बताता है? ये बताता है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन बतलाता है। क्लियर है? तो जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो हर जगह वही रहेगा जो स्केलर फॉर्म में होता था, ये वाला। ठीक है, और डायरेक्शन लगा देंगे। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? R12। अब इस डायरेक्शन को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप इसको समझ लें कि डायरेक्शन कैसे होता है इसको। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम कोई जैसे दो चार्ज लेते हैं, ठीक है, जैसे एक लिया गया Q1 और एक लिया गया आपका Q2। ठीक है, तो Q1 का मतलब हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। अब चूंकि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो केस है हमारा क्या, वो हमारा केस है रिपल्सन का। यानी अगर 1 पर 2 चार्ज अप्लाई करेगा, ठीक है,
1 पर चार्ज 2 जो फोर्स अप्लाई करेगा वो ऐसे रिपेल करेगा, ठीक है, और 2 पर जो 1 अप्लाई करेगा वो इस तरीके से रिपेल करेगा, ठीक है। ये रिपल्सन फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जो होगा हम उसको क्या बोलेंगे, F21 जैसा नीचे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा फोर्स वो क्या होगा, वो होगा आपका F12, क्योंकि 1 पे लग रहा है और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो ये F12, ठीक है, ओके। लेकिन हमको ये देखना है कि डायरेक्शन क्या होगा। देखिए जब हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे F21 वाले की, तो F21 अभी चूंकि रिपल्सन में इस तरफ है, तो जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग चलना शुरू करें तो 1 से 2 की तरफ, ठीक है। जो हमारा डायरेक्शन है F21 का क्या है, 1 से 2 की तरफ, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा R12, कि हम किधर जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए R12 लिखा हुआ है। क्लियर है कि रिपल्सन के डायरेक्शन में, चूंकि देखिए फोर्स जो होता है हमारा वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस होता है, ठीक है। ये जो चार्ज हमारा 1 है, ये चार्ज 2 है, तो जो लाइन इसको ज्वाइन करता है ये वाला, तो इसी लाइन के अलोंग में ये है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपल्सन की वजह से ये क्या है, इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन को आप क्या लिखेंगे, 1 से 2 की तरफ का डायरेक्शन, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो पॉइंट है इसका वो किधर जा रहा है, वो 2 की तरफ जा रहा है कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 है और कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, आप देखेंगे तो, ठीक है। ये 1 से 2 की तरफ का डायरेक्शन है। आपने डायरेक्शन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R12। क्लियर है, ठीक है, R12, ओके। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे R12 क्या है लिखा हुआ है, वेयर R12 इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक पॉइंट कर रहा है आपका, Q1 से लेकर के Q2 तक। क्लियर है, ठीक है, पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। अच्छा, अब देखिए अगर हम लोग F21 बोलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 पे अप्लाई हो रहा है, यानी 1 पे अप्लाई हो रहा है 2 के द्वारा, तो ये देखिए ये फोर्स है F12, ठीक है। तो ये F12 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो F12 का डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन इसका, देखिए ये वाला, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, 2 से 1 की तरफ, यानी अगर हम 2 से स्टार्ट करें चलना तो हम 1 की तरफ चलेंगे, तो ये डायरेक्शन मेरा बनेगा, ठीक है, 2 से 1 की तरफ, तो ये हो गया आपका R21। क्लियर है। तो आप एक लॉजिक से याद कर सकते हैं, जबकि जब भी हम रिपल्सन का केस लेंगे, यानी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है, यानी दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों या तो निगेटिव हो, तो इस केस में, ठीक है, जब आप F21 लिखेंगे तो ये जो ऑर्डर है 21 R वाले तरफ उल्टा हो जाएगा, R12 जो आप यूनिट वेक्टर लेंगे वहाँ पे उल्टा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 2 लेंगे तो इधर क्या लेंगे, 21। क्लियर है, ओके। तो वेयर R21 इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है, यानी Q2 से Q1 की तरफ चलने पर हमारा जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बनता है वो क्या है, R21। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिपल्सन वाला केस। इसी तरीके से जब आप अट्रैक्शन वाले केस में लिखेंगे तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए अट्रैक्शन वाला केस है, क्या है हमारा, Q1 Q2 लेस देन 0, यानी अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन होगा, लेस देन 0 का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव, ये केस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 2 लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, क्लियर है। और इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो डिस्टेंस आपका सपोज कीजिए R है, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब चले, तो देखिए अब चूंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो 1 पे जो फोर्स लगेगा 2 के द्वारा वो ऐसा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये क्या है F12। इसी तरीके से जो 2 पे फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव वो क्या होगा, F21 ऐसा होगा, ठीक है। जब हम लोग F21 लिखेंगे यानी फोर्स एट चार्ज Q2 बाई Q1, तो क्या लिखेंगे F21। तो इस बार जो डायरेक्शन है देखिए F21 किधर पॉइंट किया हुआ है, इस तरफ, ये दिख रहा है कि 2 से 1 की तरफ चलेंगे तो F21 मिलेगा, ठीक है। अगर आप 2 से स्टार्ट करें चलना तो आप 1 की तरफ चलेंगे तो F21 आपका डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर, यानी जो मेरा यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, वो भी मेरा होगा R21, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे R21 ही लगा हुआ है। तो अट्रैक्शन के केस में देखिएगा ऑर्डर सेम मिलेगा, 21
के लिए 2-1, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 1-2 लगाएंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी आपका 1-2 के लिए, देखिए 1-2 के लिए डायरेक्शन क्या है फोर्स का, इस तरफ है, यानी 1 से 2 की तरफ अगर चला जाए, 2 की तरफ चला जाए, ठीक है, तो हमको F12 का डायरेक्शन मिलता है, यानी हम क्या लगाएंगे, R12 ही लगाएंगे, ठीक है, 1 से 2 की तरफ। तो याद रखिएगा कि R में जो लिखा रहता है 1 से 2, इसका मतलब क्या होता है, 1 से 2 की तरफ। R21 का मतलब क्या होता है, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। लेकिन फोर्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो फोर्स में 1-2 का मतलब क्या है, एट चार्ज, जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो 1 पे अप्लाई हुआ है, और किसके द्वारा अप्लाई हुआ है, चार्ज 2 के द्वारा, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग को आप समझ लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यही बस है, आपका वेक्टर फॉर्म का रहता है, काफ़ी सिंपल है, आपको कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इसका एक इम्पोर्टेंस भी है, क्या है इम्पोर्टेंस, आइए देखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि R21 को अगर R12 लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो F12 को देखिए, ठीक है, F12 अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो F12 वाले में अ, आप दोनों में से कोई भी केस अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे रिपल्सन का हो या अट्रैक्शन का हो, लेकिन मैं भी बात कर रहा हूँ रिपल्सन वाला, ठीक है। तो रिपल्सन वाले में आप जा करके देखेंगे तो हमारा जो F12 था वो क्या आया था, F12 आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू R21, उल्टा आया था, ठीक है। R21 को हटा के अगर हम मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस R12, ठीक है। तो फिर ये माइनस मेरा बाहर चला जाएगा। तो अब माइनस को हटाने के बाद ये जो वैल्यू है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं F21, ठीक है, क्योंकि F21 के लिए क्या था, R12 था, उल्टा था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि F12 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस F21 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज आपका Q2 है, तो जो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है F12, और जो इस पे अप्लाई हो रहा है F21, ये दोनों क्या है, एक तो इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपने देखा कि सबका इक्वल ही होता है, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है सबका इक्वल है, बस डायरेक्शन सबका अलग अलग है। ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, दोनों का अलग अलग है। यानी जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है चार्जेस पर वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये कौन सा फोर्स होता है, तो ये होता है न्यूटन का प्रॉपर्टी। आप न्यूटन थर्ड लॉ देखेंगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी Q1 जो Q2 पे अप्लाई करता है वही Q2 Q1 पे अप्लाई करेगा, डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा होगा, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। ये तो रिपल्सन की बात थी। अगर आप अट्रैक्शन की बात करेंगे तो अट्रैक्शन में भी क्या होता है, जितना फोर्स Q1 अप्लाई करता है Q2 पे, उतना ही Q2 Q1 पे अप्लाई करता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा रहता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।